बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 14 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन है। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमरीकी वफ्द से मुलाकात करने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इनवाइटेड थे, अब उस कहानी में मजीद क्लैरिटी आ चुकी है। एक जानिब तो जो डिटेल्स आ रही हैं वो इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा कयादत के एंड पर। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो माइंस एंड मिनरल्स का तरमीमी बिल है, उसके हवाले से बड़ा खड़ा किया है कप्तान के खिलाड़ियों ने। अली अमीन गंडापुर और उनकी गवर्नमेंट तो कन्विंस कर रही है, क्योंकि इस वक्त जिंदगी मौत का मसला ही एक माइंस और मिनरल का बिल है। और यूं लग रहा है कि पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। और यूं लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मकसद हुकूमत में आने का भी यही था। मतलब इतने वो पर्सनल हो चुके हैं इस चीज को लेकर। लेकिन आज शदीद तलक कलामी और वॉकआउट हुआ है माइंस एंड मिनरल बिल पर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो डेवलपमेंट्स है वो भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब यूं लग रहा है कि इससे पहले तो बलूचिस्तान में हमने धरने और एहतजाज देखे, सिंध में दरिया बचाओ तहरीक है, तो मरियम सरकार जो है, यूं लग रहा है कि मरियम सरकार का भी बुरा वक्त आन पहुंचा है और मरियम सरकार के खिलाफ भरपूर सूबे पूरे के अंदर एहतजाज के लिए पंजाब में कॉल जो है वो दे दी गई है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सलमान अकरम राजा की तरफ से कल मंगल है, तो जो मुलाकात है उसके लिए फहरिस्त एक मरतबा फिर सुप्रीडेंट अडयाला जेल को दे दी गई है। ऑल्दो ये जो लिस्ट सलमान अकरम राजा देते हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में देते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है जिसके 3 रुकनी लार्जर बेंच का हुक्म भी अडयाला जेल का सुप्रीडेंट अपने जूते की नोक पे रखता है। तो मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी और किसकी करवाई जाएगी, ये सब कुछ आई थिंक के निज़ाम जो है ना उसके हाथ में है। ना ये अदालतों के हाथ में है, ना ये पीटीआई लीडरशिप के हाथ में है, और ना ही ये अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट है या जो इंतजामिया है उनके हाथ में है। अब नाम जो दिए गए हैं वैसे मैं आपको बता देता हूं: बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, न्याजुल्ला न्याजी, नईम पंजोथा और जहीर अब्बास। ये बेसिकली नाज़रीन कराम 6 लोगों के नाम दिए गए हैं। अच्छा, अब जरा आते हैं असल इशू के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, अब वो ये मौक़िफ़ अपना रही है कि जी हमसे तो कोई राब्ता हुआ ही नहीं अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से। और जो खबर आ रही थी कि जी रऊफ़ हसन साहब को कुछ इन्विटेशंस दिए गए जो कि उन्होंने आगे ट्रांसफ़र नहीं किए। अब यहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प दिया है। कहते हैं कि रऊफ़ हसन से पूछा था कि हमें कोई अमेरिकी सफारत खाने से दावतनामा आया। फिर जी बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि मैंने सेनेट और कौमी असम्बली में भी चेक किया, वहाँ भी कोई दावतनामा नहीं था। मुझे ईमेल पर भी कुछ मौसूल नहीं हुआ। अमेरिकी सफारत खाने से दोबारा राब्ता करेंगे, शायद उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमें अमेरिकी सफारत खाने से दावतनामा मौसूल हो तो हम ज़रूर जाएंगे। और 4 जुलाई को भी जब बुलाया गया तो मैं पर्सनली गया। लेकिन अब नाज़रीन करम, एक तरफ ये लोग ये बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी जानब ये भी बताया गया है कि बैरिस्टर गौहर साहब को भी इन्विटेशन मिला और आमिर डोगर साहब जो हैं चीफ विप जो हैं उन्हें भी इन्विटेशन मिला। और प्रायोरिटीज का आपको अंदाजा होगा कि साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं उन्होंने बताया है कि हमें अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात का दावतनामा आया था। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पेशावर चले गए और आमिर डोगर साहब जो हैं वो मुल्तान गए, इसलिए शिरकत न कर सके। लेकिन अब खबर जो है वो इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। अच्छा, आतिफ खान साहब ने भी इसकी कंफर्मेशन कर दिया और कहते हैं कि जी अमेरिकी वफ्द से मुलाकात से मुतल्लिक उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि पीटीआई की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं तो इवेंट में थे। मेरी मालूमात में ये आया कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को भी मदऊ किया गया, लेकिन मेरे इल्म में ये बात आई कि जी ये नहीं आए। अब यहाँ पर एक तरफ तो नाज़रीन कराम पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी झगड़ा हुआ और अरकान पार्टी जो हैं वो क़यादत पर बरहम हुए कि जब अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द ने मुलाकात के लिए बुलाया था तो आप क्यों नहीं गए। और मैं आपको ये बता दूं, अंदर की खबर यह है कि क़यादत जो लोग मुतमईन कर रहे थे उन्हें, जो लोग आग बगोला हुए उन्हें, वो उन्हें मुतमईन कर नहीं सके। और पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आमिर डोगर साहब जो हैं उन्हें तो अमेरिकी वफ्द से मुलाकात के हवाले से सख्त सवालात के जवाब देने पड़े। और उनसे एक सवाल जो बनता था और जो बड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा प्रायोरिटीज का, कि जी क्या कमर जमान कायरा साहब जो हैं उनके बेटे की शादी में शिरकत इतना जरूरी था कि आपने असल जो एक इतना बड़ा आपके पास मौका था अमेरिका के वफ्द के साथ एंगेज करने का,
आपने वो मौका गंवा दिया। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत कहती है कि हमसे राब्ता नहीं हो रहा, और दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस मुलाकात के लिए जब आई तो क़यादत जो है वो भाग गई। अब इसके अलावा तो और कोई लफ्ज़ नहीं है कि बहाने बना के ये लोग भाग गए। और आप देखें कि एक साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा के बेटे की शादी में मसरूफ़ है, तो दूसरे साथ पेशावर चले गए, और जब मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ और देखा कि अब मुलाकात हो भी नहीं सकती, तो उसके बाद ये बाहर निकल आए जी, और ये कह रहे हैं हमें तो बुलाया नहीं, हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। खुदा का खौफ करो यार। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है उसमें माइंस एंड मिनरल बिल पर तलब कलामी हुई है और अच्छा खासा वॉकआउट हुआ है, और इस निज़ाम को एक आई ओपनर मिला है। जाहिर बात है ये निज़ाम अली अमीन गड्डापुर साहब, अब ये भी खबर आ रही है कि गड्डापुर साहब को खान साहब के पास भेजा जाएगा, और खान साहब को गड्डापुर साहब कन्विंस करेंगे, और उसके बाद गड्डापुर साहब बाहर आकर कह देंगे कि इमरान खान रेडी हो गए हैं, और सब मान लेंगे और सब हंसी खुशी रहेंगे। भाई ऐसा होगा नहीं, ये चीज याद रखिएगा। ये माइंस एंड मिनरल बिल जो है, इस पे अली अमीन गड्डापुर पे भी कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, और इसमें आज जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है कि जब तक इमरान खान को बिल पर एतमाद में नहीं लिया जाता, इस ब्रीफिंग को सुनने के लिए भी हम तैयार नहीं है। यानी एमपीएस को ब्रीफिंग दी जा रही थी, और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम हुआ ये कि 10 से ज़ायद मेंबरान जो हैं, एमपीएस जो हैं, उन्होंने माइंस एंड मिनरल बिल पर ब्रीफिंग से भी वॉकआउट कर दिया कि हमने बात ही नहीं सुननी, हमने सुननी नहीं आपकी कहानी, हमने आपकी दास्तान जो है उसे सुन के करना क्या। अगर खान जो है उसे माइनस करने की तरफ ये कदम है, और इतनी बड़ी वारदात है। अब तो यहाँ तक ये इंकशाफ भी आ रहा है, गड्डापुर साहब कह रहे थे ना कि ये हमारे अपने लॉ डिपार्टमेंट ने तैयार किया, बताया जा रहा है कि जी इस्लामाबाद से तैयार होकर ये बिल आया, और खुद पार्टी अब मान रही है। मतलब इसमें कुछ तो काला नहीं बल्कि अच्छी खासी दाल जो है वो काली है, और कुछ दिनों में शायद आपको समझ लग जाए कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अमरीकी वफ से मिल नहीं रहे, माइन एंड मिनरल बिल की इतनी तकलीफ है। अच्छा, गड्डापुर साहब और उनके भाई साहब जो हैं ये तो इतने जज्बाती हो जाते हैं, खान के मामलात के ऊपर आज तक इतने जज्बाती नहीं हुए, पर्सनल लिया हुआ इन्होंने, जैसे कोई जाती हमला इनके ऊपर हो जाए अगर माइंस एंड मिनरल बिल इनकी रेड लाइन क्रॉस की, तो यूं लग रहा है कि वो रेड लाइन जो इमरान खान साहब थे, माइंस एंड मिनरल बिल बन गया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं, खबरें क्योंकि ज्यादा हैं पंजाब के अंदर नाज़रीन इकराम। इस वक्त एक तरफ तो पीटीआई अपनी मोबिलाइजेशन कर रही है, और ये वो लीडरशिप है जो मैनेज नहीं है। आलिया हमजा, जुनैद अकबर, मुराद सईद, ये वो लोग हैं जिन्हें खान साहब ने स्ट्रेटेजिकली कुछ गाइडलाइंस दे रखी थी, और ये उनके ऊपर अमल पैरा है। तो अब इस सब में जो होने जा रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ सिंध के अंदर दरिया बचाओ तहरीक, खैबर पख्तूनख्वा में अमन, जिरगों के एहतजाज, बलूचिस्तान के अंदर अपने धरने, पंजाब कैसे पीछे रह सकता है। और ये सब कुछ वो नहीं है जो पीटीआई कर रही है, ये तो दूसरे एहतजाज हैं। वाईडीए का इतना बड़ा एहतजाज था और उसके अंदर भी पीटीआई की क़यादत पहुंची, और अब किसान इत्तेहाद जो है उसने पंजाब भर के अंदर एहतजाज जो है उसकी कॉल दे दी है। और अब मरियम सरकार के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और ये पीटीआई का एहतजाज तो जिसे आप कहते हैं ना कि चारों सूबों के अंदर अपने अपने इंडिजिनस तरीके से जो मामलात जिस तरह से रियासत के चलाए जा रहे हैं उस पर भरपूर एहतजाज हो रहा है। सिंध के अंदर कैनाल्स के मामले के ऊपर, फिर बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी है, और फिर वो जो गिरफ्तारियां हैं खवातीन की, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बढ़ती लहर, और पंजाब में अब डॉक्टर्स, और इसके साथ ही साथ किसान तो मैं खुद आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारा ऐसा बेड़ा गर्क किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने कि यकीन माने वो बंदा जिसकी सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम थी ना, और जो सिर्फ और सिर्फ ज़राअत से पैसा कमा के अपने घर का खर्चा चला रहा था, वो तबाह है, वो लिटरली तबाह है। इसके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है कि उसका बुरकस निकल गया, और गुजारा इतना मुश्किल हो चुका हुआ है, और किसान का कोई पुरसानी हाल नहीं है। और यूं लगता है कि गालिबन ये मुल्क की इस रीढ़ की हड्डी जो ज़राअत है ना, उसे शायद ये जानबूझ के ख़त्म करना चाहते हैं। पता नहीं इससे मिलेगा क्या, किसके एजेंडे की तकमील है। लेकिन अब जो किसान का एहतजाज है, और मुल्क भर में और पंजाब भर में जो एहतजाज की कॉल दी है ना मरियम सरकार के लिए, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज। और एक तरफ तो चलें ठीक है, आपने पीटीआई की लीडरशिप को भी मैनेज कर लिया जी, वेरी गुड। आपने माइंस एंड मिनरल के मामले पर भी अपनी वारदातें डाल ली, अमरीकी वफ से भी नहीं मिले, सब कुछ हो गया ना। लेकिन आप ये देखें कि हर सूबे के अंदर अपने अपने एहतजाज चल रहे हैं, और लोग जो हैं वो अच्छे खासे नहीं, बहुत ज्यादा तंग है। मतलब जिसे कहते हैं नक्को नक एंड हुआ पड़ा है लोगों का, और वो नुक्ता, वो पॉइंट आ चुका है जिसमें बंदे कहते हैं ना इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया हमारे साथ। इसी सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं और जो वहाँ पर ऐलानात हो रहे हैं, आप तो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इस वक्त किस तरह का माहौल है। फिर पंजाब को आलिया हमजा ने जिस तरह से मोबिलाइज़ किया, 23 मार्च को जो रैली निकली रजीम चेंज वाले मामले के ऊपर, और अभी भी पंजाब के अंदर जीटी रोड पर रैली, पंजाब अंगड़ाई ले रहा है, और ये मैसेज दे रहा है कि पंजाब इस वक्त किसी भी तरह की तहरीक के लिए तैयार है, पंजाब इस वक्त किसी भी तरह की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार है। और ये सब कुछ आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन कर रही है मुल्क के चारों सूबों में, तो वहीं दूसरी जानिब
जो अपने अपने वहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल की वजह से एहतजाज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जब मर्ज हो जाएंगे और ये चीज़ें जब मर्ज होती हैं, क्योंकि सबके एक ही नुक्ता है कि ये निज़ाम जो है ये जुल्म कर रहा है, ये जबर का निज़ाम है, ये फस्तायत पर मबनी निज़ाम है, एंड ऐसे नहीं चलेगा। जब सब ये कहते हैं तो ये पावर्स यूनाइट भी हो सकती हैं, इस नुक्ते को आपने इग्नोर नहीं करना। और लोग ऑलरेडी बहुत तंग हैं, लोग बस अब एक मौका चाहते हैं कि ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत करदा टोला है इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। लोगों ने इनकलाब लाने की 8 फरवरी 2024 में कोशिश की थी ना, रेवोल्यूशन वाया बैलेट, तो आपने उसके ऊपर डाका डाला। तो अब आप लोगों को अल्टरनेट रेवोल्यूशन के तरीके सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कि अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।